पिंजरे में चिड़िया गाना गा रही है, उसको अपने घोंसले की याद आ रही है। पिंजरा में खोल दूं तो उड़ जाएगी, पिंजरा में खोल दूं तो उड़ जाएगी, जाके अपने बच्चों को खाना खिलाएगी। जो फीडबैक है मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करें और देखें तो इतना ओवरवेलमिंग है, मतलब कि मुझे पढ़ के मतलब कि रोना आ जाता है कि मैं क्या कर रहा था और मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। जिस तरह पेरेंट्स मैसेज कर रहे हैं और जिस तरह बच्चों के अपने वीडियोस भेज रहे हैं, बच्चे राइम्स गा के मुझे भेज रहे हैं और टीचर्स मैसेज कर रहे हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये हम ढूंढ रहे थे इन चीज़ों को और ये अब मिल गई हैं हमको। गीले गीले पानी में गीली गीली मछली, खाना उसको डाला तो वो खुशी खुशी उछली। उर्दू पे अगर आप सर्च करने जाते हैं बच्चों के लिए तो आपको बहुत कुछ ढूंढने के बाद बहुत मुश्किल से कुछ मिलता है और वो भी उस क्वालिटी का नहीं होता है जो वाइडली अवेलेबल है, फॉरेन कंटेंट जो है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद यही था कि हम अपने बच्चों को जो अभी बड़े होना शुरू हुए हैं, 2, 2.5, 3 साल के हैं, उर्दू में क्वालिटी कंटेंट दें ताकि वो अपनी ज़ुबान से, अपने कल्चर से, अपनी वैल्यूज़ से कनेक्टेड रहें। वैसे तो इस प्रोजेक्ट पे मैं समझें कोई 1.5 साल से काम शुरू हुआ था, 1.5 साल पहले। लेकिन मेरे दिमाग में मेरे ख्याल से जब मैं 7, 8, 9 साल का था उस वक्त से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। मैं क्लास 2 में हूँगा, अब्बा के साथ मैं गया था लंदन और वहाँ पे मैंने सेसमी स्ट्रीट पहली दफ़ा देखा। अच्छा, उससे पहले बच्चों के गाने जो मैं सुनता था पाकिस्तान में, वो एक तरह के गाने थे, एक तरह की मेलोडीज़ थी और लेकिन जब मैंने सेसमी स्ट्रीट देखा वहाँ जाके तो मैं कहा ये भी बच्चों के गाने हैं। मेरा दिमाग म्यूज़िकली इतना डेवलप नहीं था कि मुझे पता चलता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये म्यूज़िक क्यों फ़र्क है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में फंस गई। फिर थोड़े दिनों के बाद मपेट शो देखना शुरू किया, फिर फ्रैगल रॉक देखना शुरू किया और हमेशा सोचता था कि अगर मैं कभी काम करूँगा बच्चों के लिए तो मैं इस डायरेक्शन में काम करूँगा। पिंजरे में चिड़िया गाना गा रही है, उसको अपने घोंसले की याद आ रही है। तो ये होते होते जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी बहुत पहले की दुआ मांगी, अल्लाह मियां ने अभी कबूल कर लिया और मुझे एक चांस दिया। जो ब्रीफ दी वो बड़ी सिंपल थी। सिंपल ब्रीफ ये थी कि ये 8 जानवर हैं, 8 जानवरों की 8 राइम्स चाहिए। रेल के डब्बे में बैठे हैं भोले भालू भैया, रेल के डब्बे में बैठे हैं भोले। जो मेन आउटकम थी वो तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बच्चे हैं वो ये सुने, देखें, लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी चल रही थी। मैं सोचा था कि ये सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। मैं ये सोचा था जब ये बच्चे बड़े होंगे, जब ये 10-11 साल के होंगे, तो वो जब रिफ़्लेक्ट करेंगे कि उन्होंने बचपन में क्या सुना था, तो ये राइम्स उनको एक और मीनिंग देंगी। और जो अम्मा अब्बा सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए भी इसमें कुछ हो इन राइम्स में। शोर मचा मोहल्ले में, देखो आया शेर, अपने अपने घर को भागे जो भी थे दिलेर। अब ये 8 जानवर हैं, इन जानवरों के थ्रू हम क्या मॉरल दे सकते हैं? तो मैं सोचा कि हर जानवर की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है। हाथी बहुत बड़ा है, शेर से सब डरते हैं, खरगोश तेज़ भागता है, कछुआ हल्के चलता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसानों में भी पाई जाती हैं। क्या हम इन सब चीज़ों को लेके कि ऐसी कोई कहानी बना सकते हैं जिससे कोई इंसानों के लिए भी कोई एक मकसद निकले, कोई मॉरल, कोई लेसन निकले? मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। मेरा जो एल्डेस्ट है ही इज़ 24 नाउ, तो उसकी भी हेल्प लेता हूँ मैं।
तो मैं जब खरगोश वाली लाइन पे फंस गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, तो कम से कम मैं को 3 हफ्ते मैं ढूंढता रहा हूँ खरगोश के लिए, कोई सबक मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैं मिकाइल के पास गया, मिकाइल मैं फंसा हुआ, मुझे बताओ। तो उसको मेरे ख्याल से 5 सेकंड लगे होंगे। उसने कहा अब्बा खरगोश तेज़ भागता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो कितनी मेहनत करता है। 1 2 3 हाथी निकले मेरे स्कूल के छोटे बस्ते से। जिस तरह लिखा गया है वो इस तरह लिखा है कि बच्चों को गाने में भी मज़ा आए, उनको याद करने में आसान हो। 1 2 3 हाथी निकले मेरे स्कूल के छोटे बस्ते से। बच्चा तो ये गा रहा है और कितने बच्चों ने गा के भेजा ही है। अब वो तो 1 2 3 नंबर्स याद कर रहे हैं और हाथी निकले मेरे स्कूल के बस्ते से, लेकिन इसके पीछे जो एक मकसद छुपा है वो ये है, हाथी जो है वो किताबों का वज़न है। और ये उस स्कूल सिस्टम को एक तरह से रिजेक्ट कर रहा है जो कि आजकल आम हो गया है, जहाँ पे बच्चे अपने वज़न से ज़्यादा किताबों का वज़न लेके जाते हैं।